फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा ऑल्टिरो G4, मित्सुबिशी पाजेरो और MG ग्लॉस्टर, ये उन 5 में से 4 गाड़ियां हैं जिन्हें इंडिया के अंदर फुल साइज SUV सेगमेंट में गिना जाता है। लेकिन आज की डेट में इन 4 में से सिर्फ एक गाड़ी ही बची है और इसकी भी महीने की 100 से भी कम यूनिट सेल्स हो रही है। ये सब होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है इसका। फॉर्च्यूनर इंडिया के अंदर सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक चलता फिरता अपने आप में ही ब्रांड है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर प्रीमियम सेगमेंट में गाड़ियाँ बेचना कितना ज़्यादा मुश्किल है और अगर आप इनमें से कोई बैच कैरी नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी गाड़ी बहुत ही जल्द मार्केट से गायब भी हो जाएगी। जैसे महिंद्रा की ऑल्टोरस के 2021 में बंद होने से पहले महिंद्रा इसके सिर्फ 100 यूनिट से बेच पा रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, स्कोडा और फोक्सवैगन के सेपरेट मॉडल्स ऐसे हैं जो प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं और उनकी सेल्स 100 से भी कम रहती है हर महीने की। लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर की सेल्स हर महीने 2000 से 3000 के बीच में रहती है, जो कि कुछ छोटी SUV से भी ज्यादा है जैसे स्कोडा कुशाक। और ये बातें एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है कि इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में लोग फॉर्च्यूनर को इतना ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि फॉर्च्यूनर में कोई भी ऐसा फीचर नहीं आता है जो इसके प्राइस को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्टिफाई करता हो। और वो तो छोड़ो, फॉर्च्यूनर का प्राइस टोयोटा हर साल बढ़ा देते हैं और लॉन्च होने से अब तक फॉर्च्यूनर का प्राइस 18 लाख से 50 लाख तक पहुंच चुका है, यानी कि लगभग 3 गुना। और इसलिए इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर टोयोटा का क्या गेम रहा है जिसके चलते फॉर्च्यूनर आज एक चलता फिरता अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। कैसे टोयोटा फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स, कोविड-19 और मार्केट इमेज के चलते इस गाड़ी के प्राइस लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और आज ये गाड़ी इंडोनेशिया और थाईलैंड से भी ज्यादा महंगी इंडिया में मिलती है और इसे तब भी इंडियंस आंख बंद करके खरीदते हैं। इसमें इसकी रिलायबिलिटी और टोयोटा की ब्रांड वैल्यू का काफी बड़ा रोल रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्यों नेताओं और बाकी बड़े लोगों द्वारा इस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा खरीदे जाने की वजह से आज इस गाड़ी को वेल्थ से भी ज्यादा पावर से जोड़कर देखा जाता है। सामने वाला हमेशा इस दहशत में रहेगा कि लौंडे का कहीं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि फॉर्च्यूनर आखिर इस दुनिया में प्रकट कैसे हुआ। ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखते हुए टोयोटा एक ऐसा व्हीकल प्रोड्यूस करना चाहता था जो वर्ल्ड के वेरियस मार्केट में फिट बैठे और खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, और साथ ही साथ 21st सेंचुरी के कस्टमर्स के हाई लेवल ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट की डिमांड को भी फुलफिल करे। और इसलिए टोयोटा ने 2002 में अपना IMB प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। ये एक लेडर फ्रेम प्लेटफॉर्म था जो रियल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों को ही सपोर्ट करता था और टोयोटा इसके ऊपर 3 व्हीकल्स प्रोड्यूस करने वाले थे, जिसमें एक था पिकअप ट्रक, एक थी SUV और एक थी MPV। 2004 में टोयोटा ने इन तीनों यानी कि 7th जनरेशन हाइलैक्स पिकअप ट्रक को, फर्स्ट जनरेशन इनोवा को एज ए MPV और फॉर्च्यूनर की फर्स्ट जनरेशन को यानी कि अपनी SUV को थाईलैंड इंटरनेशनल मोटर एक्सपो में लॉन्च कर दिया। और अर्ली 2005 में इसकी सेल्स स्टार्ट भी हो गई और उसी साल मलेशियन मार्केट में भी इसको लॉन्च कर दिया गया था। अब ये तो थी थाईलैंड और मलेशिया की बातें, लेकिन जब फॉर्च्यूनर को इंडिया में लॉन्च किया गया था वो साल था 2009। टोयोटा ने फॉर्च्यूनर को यहाँ अगस्त के महीने में लॉन्च किया था और टोयोटा 500 यूनिट्स पर मंथ के हिसाब से 2009 में 2000 यूनिट सेल करने का टारगेट कर रहे थे। लेकिन अगस्त 2009 से जनवरी 2010 तक यानी कि पिछले 6 महीनों में टोयोटा ने फॉर्च्यूनर की 3800 यूनिट सेल कर दी थी, जिसके कारण प्रोडक्शन को 500 यूनिट से बढ़ाकर 950 यूनिट तक इंक्रीज करना पड़ा। और 31 जनवरी 2010 तक कंपनी के पास ऑर्डर्स का ह्यूज बैकलॉग लग गया था, जिसके चलते फॉर्च्यूनर की बुकिंग को भी बंद करना पड़ा। टोयोटा की एक्सपेक्टेशन थी कि फॉर्च्यूनर इंडिया के मिड साइज SUV मार्केट का 50% कैप्चर कर लेगा, लेकिन अपने लॉन्च के 1 साल कंप्लीट होने तक फॉर्च्यूनर ने 8500 यूनिट सेल कर दी थी और उसने प्रीमियम SUV मार्केट का 65% शेयर हासिल कर लिया था। फॉर्च्यूनर ने इंडियन मार्केट में एंटर करते ही ऐसी धूम मचाई कि इनके लॉन्च होने के बाद एंडेवर की सेल 85% तक नीचे गिर गई और 1 साल के अंदर ही पाजेरो की सेल 202 से घटकर 118 पर ड्रॉप हो गई। जैसा अभी तक हम समझ पा रहे हैं, फॉर्च्यूनर ने इंडिया में आते ही काफी तगड़ी पकड़ बना ली थी, इतनी तगड़ी कि 2 प्लेयर ऑलरेडी मार्केट में जो एग्जिस्ट करते थे उन दोनों की सेल्स धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो फॉर्च्यूनर को जिस बात की वजह से इनिशियली किक मिली थी वो थी उसकी रिलायबिलिटी, इंजन परफॉर्मेंस एंड लुक्स। टोयोटा फॉर्च्यूनर को इंडिया में 3 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था जो 171 bhp का पावर और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था और ये गाड़ी 4x4 वेरिएंट में आती थी। और लॉन्च होने के बाद से ही इंडियन कंज्यूमर इस गाड़ी के इंजन की पावर
पावर के फैन हो गए थे। और इंजन के अलावा गाड़ी के लुक्स भी बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आ रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मस्कुलर थे, जो कि इसे बहुत ही तगड़ी रोड प्रेजेंस देते थे और आज भी देते हैं। इसके अलावा बाकी दो ब्रांड जो उस टाइम इंडिया के अंदर बड़ी एसयूवी बेच रहे थे, यानी कि फोर्ड और मित्सुबिशी, वो आफ्टर सेल्स के अंदर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। और अगर फोर्ड की बात करूँ तो इंडिया के अंदर रिलायबिलिटी के मामले में फोर्ड का उस टाइम पर बहुत ज्यादा अच्छा नाम नहीं था। अपनी रिलायबिलिटी और बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस की वजह से इंडियंस को ये बात अच्छी तरीके से पता थी, क्योंकि इंडिया के लोगों ने क्वालिस और इनोवा को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा था। अब चलो मान लेते हैं कि इन फैक्टर्स के वजह से फॉर्च्यूनर को बढ़त मिली ओवर इट्स कंपटीशन, लेकिन आज की डेट में देखें तो फॉर्च्यूनर इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि कई ऑटो जर्नलिस्ट का मानना है कि ये गाड़ी अब ओवर प्राइस लगती है। तो चलो अब वीडियो में हम उस बात पर बात करेंगे जो बाकी तीन मेन फैक्टर्स के अलावा भी लोगों को एक ओवर प्राइस एसयूवी की तरफ खींच कर ले जाती है। लेकिन उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इस गाड़ी की प्राइस लगातार बढ़ी क्यों रहे हैं। सो इंडिया में तो वैसे भी हर गाड़ी महंगी होती जा रही है ड्यू टू हायर टैक्सेस, लेकिन अगर हम फॉर्च्यूनर की बात करें तो इसके प्राइस में जो हमने ग्रोथ देखी है वो इंडिया में मिलने वाली बाकी किसी भी गाड़ी से मैच नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2023 में फॉर्च्यूनर के टॉप वेरिएंट का प्राइस देखें तो 2009 के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया है। लेकिन अगर हम स्विफ्ट डिजायर की बात करें तो पिछले 14 सालों में इस गाड़ी के प्राइस सिर्फ 31% ही इंक्रीज हुए हैं और स्कॉर्पियो के प्राइस सिर्फ 90% तक ही इंक्रीज हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्यों टोयोटा फॉर्च्यूनर के प्राइस लगातार इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन है टोयोटा का फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स। फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स में कंपनी ऐसे प्रोडक्ट पर अपने रिसोर्सेज और टाइम को ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो ज्यादा मार्जिन कलेक्ट करके देता है और जिसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी होती है, और इसी चलते ब्रांड्स लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स को ड्रॉप कर देते हैं। और दूसरी कंपनी की तरह ही टोयोटा भी अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए अपने बेस मॉडल को ड्रॉप करते जा रहे हैं या उनमें कम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। और टोयोटा सिर्फ ऐसा इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस और यूरोप के मार्केट में भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर 2022 में टोयोटा ने अपनी कोरोला लाइनअप के बेस वेरिएंट को वहां से हटा दिया था, जिसकी वजह से उनके अदर मॉडल्स की प्राइस इंक्रीज हो गए थे। और अगर इंडिया की बात करें तो उन्होंने इटियोस, कोरोला और यारी जैसी गाड़ियों को भी इंडिया में बंद कर दिया है। और इसके अलावा टोयोटा फॉर्च्यूनर के प्राइस के इंक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण मुझे मिला था वो था कोविड-19 पेंडेमिक। 2020 में कोविड-19 के चलते पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी और लैक ऑफ मटेरियल और लेबर शॉर्टेज की वजह से व्हीकल प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गई थी। एट द एंड कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट भी डाउन चले गए। लेकिन अब कंपनीज प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करना भी शुरू कर दिया, और ये सब टोयोटा ही नहीं बल्कि सारी कंपनीज कर रही थी। लेकिन क्योंकि टोयोटा के पास प्रीमियम सेगमेंट का कस्टमर था और उसके पास मार्केट की स्ट्रॉन्ग पकड़ थी, उन्होंने अपनी गाड़ी के प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज करे। जैसे 2019 तक फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल का प्राइस 34 लाख रुपए था और 2009 के कंपैरिजन में देखे तो पिछले 10 साल में 82% ही बढ़े थे। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले स्कॉर्पियो के केस में देखा था तो उसका भी प्राइस इंक्रीज परसेंट लगभग इतना ही था। लेकिन फॉर्च्यूनर के केस में 2009 से 2022 तक यानी पिछले 3 सालों में इस गाड़ी के रेट 33% तक इंक्रीज हो गए हैं और आज की डेट में इस गाड़ी की टॉप मॉडल का प्राइस 15 लाख रुपीस एक्स शोरूम के आसपास है। और यही रीजन है कि रिसेंट ईयर्स में टोयोटा फॉर्च्यूनर के प्राइस इतने ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम फॉर्च्यूनर के प्राइस को अदर मार्केट से भी कंपेयर करें तो ये इंडिया के अंदर 6 से 12 लाख रुपए ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में। फॉर्च्यूनर के टॉप 3 मार्केट्स है थाईलैंड, इंडोनेशिया और इंडिया। थाईलैंड में फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट्स के टॉप वेरिएंट का प्राइस है 44.70 लाख, इंडोनेशिया में यह है 38.74 लाख और इंडिया के अंदर यह है 50.70 लाख। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फॉर्च्यूनर एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छी गाड़ी है, लेकिन ये बोलना भी गलत नहीं होगा कि ये गाड़ी इंडिया में काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है और आगे रेट्स और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन जो हमें देखने को मिलता है, इंडियन को इस बात से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है जो मुझे समझ में आता है वो है इस गाड़ी से जुड़े हुए सेंटिमेंट्स। एज ए ह्यूमन बीइंग सभी का गोल है कुछ पाने का, ज्यादा पैसा कमाने का, ज्यादा पावरफुल बनने का, और फिर लोग अपने पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए ऐसी जगहों में अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हैं जो पावर और डोमिनेशन को सिंबलाइज करता है, जैसे महंगी बड़ी शादी करना, बड़े घर खरीदना या बड़ी गाड़ियां खरीदना। और अगर हम बड़ी गाड़ी का एग्जांपल ले तो फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है जिसकी रोड प्रेजेंस इंडिया में बहुत ही ज्यादा यूज है और अपने एग्रेसिव
एग्रेसिव और बोल्ड लुक के कारण ये गाड़ी पॉलिटिशियंस की फेवरेट बनी हुई है। आज फॉर्च्यूनर की ब्रांड इमेज पॉलिटिशियन से बिल्कुल अलाइन करती है। इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा कमाल की है और अगर आप इस प्राइस पॉइंट पर किसी और भी गाड़ी को देखोगे तो फॉर्च्यूनर में मिलने वाला कमाल का कॉम्बिनेशन आप किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। जैसे BMW की एंट्री लेवल सेडान भी फॉर्च्यूनर से 10 लाख रुपए महंगी है। मैं इस गाड़ी को BMW से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी ज्यादा रोड प्रेजेंस देती है। और सिर्फ यही नहीं, अपनी बहुत ही तगड़ी रिलायबिलिटी, टोयोटा की ब्रांड वैल्यू और अपने एस्पिरेशनल वैल्यू होने के कारण ये भी देखने को मिलता है कि फॉर्च्यूनर की प्राइस सेकेंड हैंड मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं गिरते। जैसे 2015 में इस फॉर्च्यूनर का प्राइस था 26,50,000 रुपीज और 2023 में उसी सेम मॉडल की गाड़ी 20 लाख रुपए में मिल रही है, यानी कि 70% रीसेल वैल्यू रिटेन हुई। लेकिन वहीं पे अगर हम सेम ईयर मॉडल वाली एंडेवर की रीसेल वैल्यू को कैलकुलेट करें तो पता लगता है कि वो गाड़ी अपनी ओरिजिनल वैल्यू की 40% प्राइस पर सेल हो रही है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप क्या सोचते हैं फॉर्च्यूनर के बारे में ये कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बस यार दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।